और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा होगा जबकि बिहार जा रहे हैं, जहां एक बार फिर से बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम एक साथ एक मंच पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी 20,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार के लिए पीएम मोदी 12,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें पटना से बेतिया हाईवे होगा, हाजीपुर से सुगौली रेल लाइन भी होगी और मक्का से एथेनॉल बनाने की परियोजना प्रमुख रहेगी, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो दूसरी बार ऐसा होगा जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि एक हफ्ते के भीतर भीतर। और अब की बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। अब की बार क्या कहेंगे नीतीश कुमार और पीएम मोदी मंच से, ये बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से तीखी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई है, ऐसे में जहां बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, वहीं जो बीजेपी समर्थक हैं या मोदी समर्थक हैं, उन्होंने अपने घरों के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दोबारा मौजूद होंगे तो जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, किस तरीके से बीजेपी आरजेडी पर या महागठबंधन पर हमलावर होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 7 दिनों में दूसरी बार ऐसा होगा जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद होंगे। न सिर्फ बिहार में मौजूद होंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच भी साझा करेंगे और इस दौरान 20,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी के कर कमलों द्वारा होगा। बिहार के लिए पीएम मोदी 12,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें बेतिया हाईवे, हाजीपुर से सुगौली रेल लाइन और मक्का से एथेनॉल बनाने की परियोजनाएं प्रमुख बताई जा रही हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी के पहले कश्मीर दौरे पर से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी की एक रैली होगी। पीएम की रैली के लिए बख्शी स्टेडियम में तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पूरी कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी और अन्य जवानों को अलग अलग लोकेशन पर तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। पिछली बार पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में कश्मीर घाटी का दौरा किया था और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आर्टिकल 370 धारा 370 हटने के बाद वहां पर मौजूद होंगे तो जो सिनेरियो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो कश्मीर की जनता आज खुली हवा में सांस ले रही है, किस तरह की खुशी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के सिलसिले में पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के बाहर हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी लोगों से खिताब करेंगे। एक मेगा रैली होगी, तो आप देख सकते हैं जहां पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां पे आपको सुरक्षा बल तैनात मिलेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, एसएसबी के लोग हों या अन्य सुरक्षा बल हों, जगह जगह पर उनको तैनात किया गया है। ये बख्शी स्टेडियम का मेन गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जितने भी गेट हैं उनको सील कर दिया गया है और उन्हीं लोगों को अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास पास हैं और वो इस रैली के इंतजामात में लगे हुए हैं। ये पूरा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस वक्त बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द का हाल है। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात दिखेंगे, न सिर्फ बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द बल्कि जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। वहाँ पे सर्च की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, लोगों की तलाशी की जा रही है। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पर भी कहीं पे किसी जगह पे गड्ढा होगा और उस पर शक होगा तो फौरन स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है और वो वहाँ पे तलाशी कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए जो है वो सर्विलेंस की जा रही है और चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। तो पीएम मोदी की कश्मीर दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर विकास की बात करें, कितने मुतमईन है लोग। देखिए, विकास तो आप खुद ही देखें, इससे पहले कश्मीर में था क्या? कुछ नहीं था, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नल नहीं था। अब जब से नरेंद्र मोदी जी राशन में आए तब से सब कुछ मिला। क्या है मूड श्रीनगर का? सर बहुत अच्छा मूड है। हाँ। हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, बहुत खुशी है। आप बड़े उत्साहित हैं, किस चीज़ पे आप ज़्यादा उत्साहित हैं? हमारे जनाब वो बहुत प्यारे हैं, मोदी साहब, उनसे बहुत प्यार है। ये देखिए, ये आप एसएमसी में
बताइए मोदी जी आ रहे हैं तो क्या लगता है आपको, कितना अच्छा है? अच्छा है सर, हमारा हेल्प हो जाएगा सर। कौन सी हेल्प हो जाएगी? मोदी जी ने हमको बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। खास तौर से क्या? तनख्वाह चढ़ाया। अच्छा, एक गरीब इंसान बीमार पड़ता था पहले, उसको कोई जगह बेचनी पड़ती थी या कोई चीज़ बेचना पड़ता था तो अपने इलाज करना। दिस इज़ द आई हैव सीन फर्स्ट टाइम। आई एम अ 14 nearly 50 year old person, but I have seen first time एक गरीब को थोड़ा आराम मिल रहा है, मतलब वो जो गोल्डन कार्ड वगैरह। वगैरह। तो आपने जाना होगा कि क्या है श्रीनगर में मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेके। ये रैली श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 7 मार्च को होगी। बीजेपी के लीडरों का दावा है कि इस रैली में करीब 2 लाख लोग शिरकत करेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां काकोरी में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा का पूरा जो घर है, वो इमारत है, वो धराशायी हो गई। आपको बताया कि घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में पहले एडमिट करवाया गया है। मृतकों में 3 नाबालिग बच्चियां भी शामिल हैं। घर के अन्य सदस्यों का ये कहना है कि पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद फिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से खास मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक सभी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। कल रात लगभग 10:15 बजे पहले राउंड की मीटिंग हुई थी और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार से तकरीबन 30 मिनट चर्चा की गई, जिसके बाद कल लगभग 11:15 बजे से 11:15 बजे तक एकनाथ शिंदे से तकरीबन 60 मिनट तक एक और बैठक हुई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से खास मुलाकात हुई है। विवेक गुप्ता का हम रुख कर लेंगे। विवेक, सीट शेयरिंग पर क्या कोई फॉर्मूला तय हो पाया? बताना चाहेंगे कि कल के साथ मीटिंग हुई है, उसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये तीनों नेता मौजूद थे और सीट शेयरिंग मेन मुद्दा था, क्योंकि शिंदे कैंप जो है वो 22 सीटों की मांग कर रहा है और लेकिन 22 सीटें बीजेपी उनके देने के उसमें फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट शिंदे कैंप मांग रही है और शिंदे कैंप का साफ तौर पर कहना है कि 2019 में जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीटें 2024 में मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ अजीत पवार ग्रुप भी तकरीबन 10 से 12 सीटों की मांग कर रहा है। अब इसमें एक पेच फंसा हुआ था कि आखिरकार इसमें बीजेपी कितने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, उसको लेकर अमित शाह ने कल तीनों नेताओं के साथ बातचीत की और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उसमें बनाया गया है। अब माना जा रहा है कि अमित शाह के इन्वॉल्व होने के बाद सीट शेयरिंग का जो ठीक है विवेक, शुक्रिया आपका। लेकिन देखना यह भी होगा कि अजीत पवार गुट का इसमें क्या टेक रहता है।